हेलो व्यूअर्स। चलिए आज संख्या पद्धति की दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। दूसरे भाग मतलब इसका पहले जो भाग हुआ था संख्या पद्धति का पहला भाग था, जिसमें केवल 5 पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया था। आज हम लोग बाकी 5 पॉइंट यानी टोटल पॉइंट में पूरा चैप्टर क्लियर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप पहले चैप्टर को नहीं देखें या फिर देख चुके हैं तो दूसरा को आराम से समझ सकिएगा, फिर इसको इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो अगर आप पहला चैप्टर को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, या फिर पूरा इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। तो चलिए आज सीखते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये 6 पॉइंट यानी 6 से 10 तक का पॉइंट जो है इसको क्लियर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का है अशांत तथा अशांत आवर्ती वाली संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। ठीक है, तो अशांत जो होता है वो 2 तरह के होता है। इसके पहले वाले पॉइंट में था, तो अशांत जो है 2 तरह का होता है। एक है अशांत आवर्ती, ठीक है, जो ये और दूसरा होता एक अशांत अनावर्ती था दूसरा हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग इस आवर्ती वाले अशांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदलने का टेक्निक सीखेंगे। ठीक, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, जबकि हम क्लास 9 के सभी टॉपिक के सभी क्वेश्चन को यहाँ पर शो किए हैं। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है अशांत आवर्ती वाले हैं, जो कि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 6 में बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 6 तक सीमित है और कोई डिजिट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये 6 होते हुए आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 2 डिजिट्स में है, अर्थात 47 करते हुए ये अनंत तक आएगा। ठीक है, और ये जो है 009 अर्थात 3 डिजिट्स में। ठीक है, ये 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स तो ये 3, और इसमें सिंगल 9 में बार आ रहा है तो इसमें सिंगल है। ठीक है, देखिए आगे जैसे कि ये 27 में है तो ये भी 2 डिजिट्स में आएगा। ये जैसे कि है 3 डिजिट्स में, तो इन 6 क्वेश्चनों में से किसी एक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका सलूशन निकालेंगे। ये 2 संख्याओं में बार लगा हुआ है, इसका मतलब 3 आता ही गया है। ठीक है, ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये 0.2 तो आया एक ही बार, उसके बाद 35 आते ही गया, 35 इस प्रकार अनगिनत बार आते गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद लिखते हैं मान लिया x = 0.235 आप जितना ले सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम एक स्टेप लिखे। नेक्स्ट स्टेप होगा दोनों तरफ, जैसे कि 2 संख्याओं में बार अर्थात 2 डिजिट्स वाला है, इसलिए हम 100 में गुना करेंगे। ठीक है, जितना संख्या में बार आया हुआ उतना ही 0 वाला संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर 3 में बार आया था तो 1000 से, 2 में बार आया था तो 100 से गुना करेंगे, अगर 1 में बार आया है तो 10 से गुना करेंगे। इस प्रकार गुना करने का उतना ही मतलब है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अब दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ मीन्स
ये एक तरफ हुआ बराबर चिन्ह के और ये एक तरफ हुआ, ठीक है। तो ये लिखे हम दोनों तरफ 100 गुना करने पर, तो x के साथ 100 गुना करेंगे और इधर 0.2353535 इस प्रकार इसके साथ हम 100 गुना किए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। इधर हम और देते जाएंगे क्योंकि बराबर चिन्ह दो जगह नहीं लगता है, ठीक है। इसको गुना किया तो 100x हो गया, ठीक है। और अगर इससे गुना करेंगे तो दशमलव, क्योंकि 2 0 से गुना हो रहा, ठीक है, तो इसलिए 2 दशमलव पीछे चल जाएगा। जैसे कि 0, अगर 2 0 वाला संख्या से मल्टीपल करें तो दशमलव जो है 2 संख्या पीछे चल जाएगा, अर्थात 23.535 इस प्रकार जितना जरूरत होगा हम लेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया, ठीक है। आगे अब समीकरण 2 से 1 को, तो समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है, तो 2 हम लोग का ये था, तो इस तरफ वाला संख्या को इस तरफ ही घटाएंगे और उस तरफ वाला संख्या को उसी तरफ, दोनों समीकरण का, ठीक है। जैसे कि 100 है यहाँ 100x, ठीक है, इस तरफ समीकरण 2 का बात कर रहे हैं, ये 100 है और इधर x है, तो इससे x से घटा रहे हैं, ठीक है। अब उस तरफ 23.535 है इस प्रकार, माइनस क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो ये कितना है 0.23535 इस प्रकार चलता गया, ठीक है। अब इसको हम घटा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको 99 मिलेगा x इक्वल टू, इस तरफ हमको मिलेगा, जैसे कि हम इस पर घटा लिए हैं 23.53 इस प्रकार लिखे हैं और उसके नीचे ये लिखे, अब इसको घटा दिए इस प्रकार, ठीक है। तो घटाने पर ये बना, अर्थात 0 को छोड़ दिए, बाकी सबको संख्या को लिख देते हैं, जैसे कि 23.3 बस ये मिल गया हमको, ठीक है। अब क्या नियम है कि इस x को सिंगल करेंगे और उसके साथ जो संख्या है उसको उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिखिए। अब इसके साथ 99 था, तो 99 जो कि गुना है तो इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस दशमलव को हटा लेते हैं, तो उसके बदले 1 0, क्योंकि इसके बाद एक ही 0 है इसलिए 1 0, अगर एक संख्या है इसलिए 1 0 दिए, अगर 3 4 संख्या होता तो 3 0 4 0 दे देना, ठीक है। तो उसका नियम यही है कि उसके पीछे जितने भी संख्या होंगे उसके नीचे उतना 0 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये आया, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास एक परिमेय, अर्थात इस संख्या का हम परिमेय संख्या के रूप में अर्थात PQ के रूप में निरूपित यानी व्यक्त कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब क्वेश्चन भी इसी प्रकार सॉल्व होगा। चलिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, अर्थात अगला पॉइंट हम लोग का ये है कि संख्या रेखा में वास्तविक संख्या का निरूपण, अर्थात ये सब संख्याओं को हम एक उत्तरोत्तर आवर्धन में अर्थात संख्या रेखा में इसको दिखाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम जैसे कि 2 3 4 क्लास में हम लोग तो एक बड़े अर्थात छोटे छोटे संख्या को संख्या रेखा में दर्शाना सीख चुके हैं। अब हम लोग दशमलव वाला संख्याओं को संख्या रेखा में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो ये है, इसको कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन में संख्या को प्रदर्शित करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं हमने,
ये है 1.665, 3.765, 4.26 को 4 स्थान पर दर्शाना। ठीक है, तो हम कोई एक कर रहे हैं इसमें सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 करके इस तरफ माइनस को दिखाया जाता है, 1 2 3 4 5। और बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, जैसा कि हाँ बच्चों, तो बोल रहे थे कि एक चीज ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर दशमलव से पहले जो है संख्या अर्थात 4 है तो 5 तक लेना होगा संख्या रेखा में। ठीक है, माइनस और प्लस दोनों तरफ। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो हम 5 तक लेंगे। ठीक है, और अगर जैसे कि 3 है तो 4 तक लेंगे, 4 तक है ना। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 2 तक। ठीक है, और इसमें माइनस तक सब लेने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको सही दिखने के लिए लिए हैं। ठीक है, सिर्फ प्लस से ही काम चलेगा, क्योंकि हम लोग का सभी जो टर्म्स है वो प्लस में ही है। ठीक है, तो 4.26 इसको हम प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा में। ठीक है, तो 4 दशमलव स्थान तक ये देखिए कि जैसे 4.2626 ये बार लगा हुआ है, ये बहुत सारा आ सकता है इसमें। ठीक है, 2626 करके अनगिनत अनंत तक। ठीक है, लेकिन हमको दर्शाना कहाँ तक, सिर्फ 4 दशमलव स्थान तक। तो चलिए दर्शाते हैं। जैसे कि ये 4 है तो 4 और 5 के बीच आएगा जरूर। ठीक है, इसको हम अबाधित कर देते हैं। अब अगला संख्या रेखा खींचते हैं। ठीक, आप भी इसी तरह खींचेगा। ठीक है, इसको हम अभी 10 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 10 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 4 और इस तरफ लिखेंगे 5, जो कि ये है हम लोग 4 5। जो भी संख्या हम यहाँ पर लेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक एक पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 7, 4.8, 4.9। तो इस प्रकार हम इसको पॉइंट में लिखते जाएंगे। जैसे कि 4.0 होगा और 10 अगर कवर करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 करके इस तरह लिखेंगे तो 5.0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का अगला स्टेप था। तो हम लोग को दर्शाना क्या है, 4.2 अर्थात ये है। ठीक है, तो यहाँ भी हम उसी तरह एक बढ़ा के, अर्थात यहाँ जैसे 4 और 5 के बीच था। ठीक है, तो इसी तरह ये भी 4.2 और 3 के बीच हम लोग का ये संख्या आएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप फिर ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम 4.2 और यहाँ पर 4.3, यहाँ हम 0 दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखते जाना है। जो भी यहाँ पर आएगा उसको हम अवरोधित करके अगला स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4.21। अगर इसको हम 20 माने तो ये 21 होके चलेगा, फिर 22 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, इस प्रकार 4.30। ठीक है, अगर इसको हम 20 21 मानते चले पॉइंट वाले के उस पर वाले संख्या को, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अर्थात 10 पॉइंट में तो 10 कवर करना ही है। ठीक है, अगर जैसे कि आपका यहाँ पर कॉपी में ना आटे ये सब संख्या तो ऊपर से सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, जैसे कि 4.26 को घेरना है। ठीक है, तो कहाँ पर है, जैसे कि ये है 4.26, तो हम उसका अगले वाले पॉइंट से लेंगे। ठीक है, जो भी मेरा आएगा उसका अगला पॉइंट हम घेरेंगे। ठीक है, आगे इसको भी हम उसी तरह 10 भागों में बांट लेंगे।
10। इसको भी हम दो भाग में बांट दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.26, यहाँ लिखेंगे 4.27, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 69। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का अगला स्टेप किया है। तो हम लोग को देखना क्या है, 4.262, 4.262 ये है जो कि हम अगला को भी घेरेंगे। तो ये हम लोग का है। अब आप इसको इस तरह लकीर खींचते जाएंगे, यहाँ से ये आया, ठीक है, और यहाँ से ये दोनों आया, इस प्रकार इसको आप खींच दीजिए ताकि पता चले कि ये इस तरह होता है। तो आप गणित को सॉल्व करते समय भी इस प्रकार खींचना। अब अगला स्टेप हम लोग का ये है, यानी ये लास्ट है। तो इसको भी हम 10 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.262, ये यहाँ पर 4.263, 0 दे दिए दोनों तरफ। ठीक है, अब लिखेंगे 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4. ठीक है, तो यहाँ से ये आया, इसको हम दिखा सकते हैं इस प्रकार। अब हम लोग का यहाँ पर फाइनल पॉइंट जो कि हमको चाहिए था वो मिल गया है, अर्थात 4.2626 जो कि ये है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है 4.2626। ठीक है, तो अब हम लोग का अगला पॉइंट है कॉर्नीय, अर्थात रूट संख्याओं का जोड़ घटाव और भाग किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर जोड़ और घटाव एक ही जैसा होता है और भाग और गुणा ये दोनों एक ही तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हम एक क्वेश्चन भी है, जैसे कि 2√3 + 5√2 और √3 - 3√2 को जोड़ना है। तो जोड़ और घटाव जो कि बोले एक ही जैसा होता है, तो ये जोड़ेंगे तभी जब उसका रूट वाला संख्या सेम रहेगा। ठीक है, तो उसी के साथ जोड़ घटाव होगा, वरना नहीं। ठीक है, जैसे कि हम ये √3 और ये √3 संख्या को जोड़ घटाव जो भी है अपने चिन्ह के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अर्थात जब सेम साइन रहेगा तो जोड़ेंगे और अलग अलग साइन रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, तो इस सबको जोड़ने वाला है, तो हम इसको हल कर रहे हैं। जैसे कि 2√3 + 5√2, तो जोड़ने वाला है तो बेशक जोड़ का सिंबल लगाएंगे। √3 है केवल -3√2, तो इसको हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक ही तरह की संख्या को, रूट वाले संख्या को एक तरफ रखते हैं, जैसे कि ये √3। तो हम रूट के अंदर सेम संख्या वाले संख्याओं को हम एक तरफ लिखें और ये दोनों सेम है इसको हम उस तरफ लिखें। ठीक है, मतलब लाइन एक ही है। ठीक है, सिर्फ एक जार तरफ। तो इसका मतलब ये दोनों करवा हो सकता है दोनों, और ये दोनों में करवा। अब
अब जोड़ या घटा होगा वो तो आपका सिंबल ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्लस है मतलब ये जोड़ा जाएगा, अर्थात केवल रूट के बाहर वाला संख्या को सिर्फ जोड़ेंगे, अंदर के नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स एक है, तो 1 और 2 3 हुआ। अब रूट का जो भी है वो रहेगा, ठीक है। इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ये दोनों में से √3 को बाहर ले लेंगे और अंदर जो रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, वो भी हो सकता है। अब इसको देखिए, जैसे कि ये माइनस और प्लस है तो घटेगा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अगर सेम सिंबल रहेगा तो जोड़ा जाएगा और अलग अलग सिंबल रहेगा तो घटाया जाएगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों को घटा रहे हैं, जैसे कि दोनों को घटाएंगे तो बड़ा 5 हो रहा तो प्लस सिंबल आएगा बेशक, ठीक है, और 2 आएगा और रूट का जो वही रहेगा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया जोड़ घटा का, ठीक है। तो अगला स्टेप हम लोग का है गुणा का, ठीक है। तो ये दो संख्या जो है गुणा करना है, ठीक है। तो ये गुणा और भाग जो है वो सेम तरह के होते हैं, इसमें रूट का कोई बंधन नहीं है, ठीक है। जैसे कि रूट में कुछ भी रहे तो वो गुणा या भाग बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 6√3 और यहाँ पर 2√3 है, तो इसको गुणा करना है। तो जैसे कि हम पहले संख्या को गुणा कर लेंगे, उसके बाद जोड़ कर संख्या, तो 6 × 2 होगा, उसके बाद ये 3√3 होगा, इसको गुणा करेंगे तो ये 6 दूनी 12 होगा। उसके बाद √3 का जो है ये रूल है कि अगर दोनों रूट में सेम संख्या है तो उसके बदले में गुना होकर सिंगल 3 हो जाएगा। अब दोनों का गुना करें, जैसे कि 12 से 36 यानी 36, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो यहाँ डिफरेंट क्या था कि डिफरेंट हम लोग क्या सीखे कि जब दो सेम रूट के संख्या रहेंगे, सेम रूट के अंदर सेम संख्या रहेंगे, तो उसको हम दोनों के बदले एक बगैर रूट के लिखेंगे, ठीक है। और इसमें ये सिर्फ दो ही संख्या को हम गुना किए हैं, इससे ज़्यादा संख्या को एक साथ गुना किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि जब अलग अलग संख्या होगा और रूट के अंदर होगा तो उसको हम गुना करके रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3, 2 और 3 है, जिसको हम गुना किए तो 6 हुआ, ठीक है। तो कभी कभी जो कि √8 दिया होगा या फिर गुना 12 दिया होगा, इस प्रकार इसको हम रूट से बाहर निकलकर तोड़कर इसको गुना करेंगे, ठीक है। जैसे कि दोनों को हम ऐसे इसको हम अवैध गुणनखंड करके भी गुना कर सकते हैं, जैसे कि कुछ संख्या जो कि रूट से बाहर निकल आएगा, जैसे कि यहाँ पर हम 8 के बदले 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 12 के बदले 2 × 2 × 3 ये होगा, ठीक है। तो अगर दो संख्या रूट के अंदर सेम रहा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, अर्थात ये होगा, ठीक है। एक रूट निकल गया, एक अंदर ही रहा 1, 2, ठीक है, और 2 यानी दोनों सेम था तो रूट से बाहर आ गया 1 हो गया, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे जैसे कि ये 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसको गुना करें तो 2 और 2 गुना होगा बेशक बाहर, और ये दोनों रूट के अंदर ही गुना होके पड़े रहेगा, ठीक है। जैसे 4 ये रूट के अंदर 2 दिया 6, तो इस प्रकार गुना होता है, ठीक है। चलिए अब भाग सकते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि भाग करना है, ठीक है। तो ये हम भाग करके दिखा रहे हैं, जैसे कि हम ये लिखें, ठीक है। अब उसके नीचे लिख सकते हैं भाग मतलब, ठीक है। तो 2√3। अब देखते हैं इसको रूट के अंदर कुछ काटेंगे या फिर इसको हम रूट के बाहर कुछ संख्या निकाल लेंगे गुणनखंड वाले, जैसे कि इससे पहले हम गुना में दिखाए थे, या फिर ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। बाहर के बाहर सब काट दिए और अंदर को अंदर, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास 4 और √4,
ठीक है। अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 4, जो कि और ये रूट 2 और 2 में बन जाएगा, अर्थात 2 हो गया वो बाहर निकल आएगा, अर्थात 2 अर्थात 8 हो। ठीक है। तो बच्चों आज भी पूरा स्टेप जो कि 5 पॉइंट बाकी था हम लोग का, ये आज कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप जो भी वो आज बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो बाकी जो पॉइंट्स बचे हैं 2 पॉइंट्स, इसको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए